सर्दियों के शुरू होते ही बहुत सारे अहबाब की एड़ियाँ फट जाती हैं, एड़ियाँ ज़ख्मी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं। ख़ास तौर पर नमाज़ी हज़रात और बुज़ुर्ग अफराद इस मर्ज़ का, इस कैफ़ियत का शिकार हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो सर्दियों का जो अपना मिजाज है ये उजलाती है, इसमें हरारत भी कम हो जाती है, रतूबत भी कम हो जाती है, नतीजे के तौर पर खुश्की बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा, इस मौसम में वो अहबाब जिनका मिजाज उजलाती होता है, उम्र रसीदा अफराद, बुज़ुर्ग अफराद, वो इस अजियत का शिकार हो जाते हैं क्योंकि एक तो उनका अपना मिजाज उजलाती हो गया, ठीक है, उनमें भी हरारत और रतूबत की कमी है और मौसम भी उजलाती है, मौसम में भी हरारत और रतूबत की कमी है, ठीक है। तो नतीजे के तौर पर खुश्की बढ़ जाती है, खुश्की सर्दी बढ़ जाती है और जब खुश्की सर्दी बढ़ जाती है तो खून गाढ़ा हो जाता है और खून फिर दिल से दूर दराज इलाकों जैसा कि एड़ियाँ हो गई इन तक नहीं पहुँच पाता। खून हमारे हर उज़्व की ग़िज़ा है, खून हरारत है, खून ज़िंदगी है। तो जहाँ पर फिर खून नहीं पहुँच पाता तो वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो खुश्की की वजह से साख्तें जो होती हैं वो फटना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि फिर हम देखते हैं जी कि एड़ियाँ फट जाती हैं, फिर बाज़ औक़ात तो उनसे खून भी आ जाता है, ठीक है, बाज़ औक़ात तो वो जगह भी हिस्स हो जाती है, ठीक है। तो ये सूरत हाल सर्दियों में सामने आती है। बहुत ज़्यादा इसका इलाज किया जाता है लेकिन कामयाब नहीं होता। बहुत सारी एंटी फंगल जो है करीमें, मरहमें, पता नहीं क्या कुछ इस्तेमाल करवाया जाता है लेकिन अफाका नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह इस खाने वाली एक बेहतरीन होम रेमेडी और एक लगाने वाली बेहतरीन मरहम का नुस्खा बताएंगे और इसके साथ के सर्दियों में ये कैफियत ना हो चंद बेहतरीन तदाबीर भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम ग़िज़ा से शुरू करते हैं कि इस मौसम में, क्योंकि एक तो आगे जिस्म में खुश्की सर्दी है, मौसम में खुश्की सर्दी है, तो आपने ऐसी ग़िज़ाएँ रखनी हैं जिनमें हरारत हो, ठीक है, और हरारत का ताल्लुक़ फिर रतूबत के साथ हो, जैसा कि शहद, उसके अलावा देसी घी दूध में मिला के। तो इसमें जो चीज़ आपने पहले नंबर पर करनी है कि 1 कप नीम गर्म दूध में 1 चम्मच देसी घी मिला के उसमें 1 ग्राम हल्दी मिलाएं और रोज़ाना रात को सोते वक्त पी लिया करें। इसकी रूटीन बना लें, ठीक है। दूसरा, शहद, छोटा शहद खालिस होना चाहिए, 1 चम्मच से 2 चम्मच 1 कप नीम गर्म पानी में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अंडे का इस्तेमाल करें, देसी मुर्गी की यखनी इस्तेमाल करें या बकरे की यखनी इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके साथ साथ मेवा जात में अखरोट, पिस्ता ये इस्तेमाल करें। अच्छा, आपने कहवा कौन सा इस्तेमाल करना है इस मौसम में? तो इसमें आपने अजवाइन देसी 1 ग्राम, पुदीना 2 ग्राम और अदरक 1 ग्राम 1 कप पानी में कहवा बनाएं और गुड़ या शहद से मीठा करके सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, अब आपने होम रेमेडी जो कि खाने वाली है वो कौन सी इस्तेमाल करनी है? इसमें आपने पहले नंबर पर लेनी है कलवंजी, ठीक है, दूसरे नंबर पर लेनी है तेज़पात और तीसरे नंबर पर आपने लेनी है सूंढ, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 1 ग्राम ये दवा यानी चम्मच का चौथाई हिस्सा शहद मिले पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये खाने वाली दवा हो गई। अब एक मरहम बना लें, कमाल की मरहम है। सर्दियों में एड़ियाँ फट जाती हैं, होंठ फट जाते हैं, जल्द फट जाती है, ठीक है, इन तमाम अवारज़ात के लिए कमाल रिज़ल्ट रखती है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने क्या कुछ लेना है? पहले नंबर पर हल्दी लेनी है, खालिस हल्दी लेनी है, ख़ुद लेकर उसको ग्राइंड करवाएं। ये हल्दी आपने ले लेनी है जी 50 ग्राम। अच्छा, किसी पंसारी से जाके गंधक आंवला सार ले आएँ, बहुत महफूज चीज़ है, घबराने की, परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस गंधक के साथ आंवला सार लिखा होगा वो खाने वाली होगी, लगाने वाली होगी, महफूज होगी।
تو 50 گرام آپ نے ہلدی لے لینی ہے، 50 گرام گندھک آملہ سار لے لینا ہے، 25 گرام آپ نے کافور لے لینا ہے، یہ بھی آپ کو پنساری سے مل جائے گا، اور آدھا کلو آپ نے لے لینی ہے جی یہ پیٹرولیم جیلی، ٹھیک ہے، ویزلین۔ یہ اس کے اوزان ہیں، آپ اسی ترتیب کے ساتھ آدھے وزن میں بھی بنا سکتے ہیں، چوتھائی وزن میں بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی حساب سے باقی والی چیزوں کو بھی آپ نے کم کر لینا ہے۔ ہم چونکہ مطب کے لیے بناتے ہیں تو ہم تو زیادہ مقدار میں بناتے ہیں، آپ نے چھوٹے پیمانے پر بنانی ہے تو جتنا ویزلین کا وزن کم کریں گے باقی چیزوں کا بھی اسی ترتیب کے ساتھ وزن آپ نے کم کر لینا ہے۔ اچھا، اب آتا ہے بنانے کا طریقہ کہ آپ نے گندھک آملہ سار کو انتہائی باریک فائن پاؤڈر بنا لینا ہے، ہلدی کا بھی فائن پاؤڈر کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور ان دونوں کو اچھی طرح آپ نے ملا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ویزلین کو آگ پہ رکھیں، یہ پگھل جائے گی، اس کے بعد اس کو آگ سے اتار لیں۔ اب اس میں ہلدی اور گندھک کا مرکب ملا کے اچھی طرح حل کر لیں، اور پھر جو 25 گرام آپ کے پاس کافور ہے اس کو بھی ملا لیں، اچھی طرح ملانے کے بعد اس کو محفوظ کر لیں۔ اب آتا ہے استعمال کا طریقہ کہ ہونٹ پھٹ گئے ہوں، پھوڑے پھنسیاں ہوں، خارش ہو، الرجی ہو، یا ایڑیاں پھٹ گئی ہوں، ٹھیک ہے، تو وہاں آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے۔ ایڑیوں کی صورتحال یہ ہے کہ رات کو آپ جو ہے اس کو لگائیں، ٹھیک ہے، اور جرابیں پہن لیں، ٹھیک ہے، تو 3 سے 4 دن 5 دن استعمال کریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جرابیں پہننا بند کر دیں، ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ ایسی کمال کی مرہم ہے کہ جب آپ اس کو بنائیں گے استعمال کریں گے تو دعائیں دیں گے۔ سردیوں میں جلد کا پھٹ جانا، ہونٹوں کا پھٹ جانا، ہاتھوں کا پھٹ جانا، ایڑیوں کا پھٹ جانا، خارش کا ہو جانا، ٹھیک ہے، ان تمام عوارضات کے لیے یہ جو مرہم ہے یہ بے حد مفید ثابت ہوتی ہے۔ بنائیں، استعمال کریں اور دعاؤں میں